अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक बात तो गारंटी से कह सकता हूँ कि या तो आप करंट इग्नू के स्टूडेंट हैं या इग्नू में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। सही कहा ना मैंने? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ABC ऑफ इग्नू इवैल्यूएशन सिस्टम। इग्नू के अंदर इवैल्यूएशन कैसे होती है, अब एडमिशन से लेकर आपके फाइनल रिजल्ट्स आने तक का क्या प्रोसीजर है, हम वो बात करेंगे। अब कैसे अपने कोर्सेज के लिए आप तैयारी कर सकते हैं और कैसे आपको स्कोर आने की संभावना है, हम ये वीडियो के अंदर सारी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देंगे। तो मेक श्योर करें आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑफ कोर्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो भी आप क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है सरबजीत सिंह गुजराल और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको एक एक्स एंड करंट इग्नू स्टूडेंट से मिलेगी, जिसका मतलब है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो 100% ट्रू है। तो चलिए शुरू करते हैं अब पॉइंट नंबर 1 से, इग्नू का इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बताने वाला हूँ वो थ्योरी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। मैं इसके अंदर प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज के अंदर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। सो थ्योरी कोर्स का इवैल्यूएशन बहुत सिंपल है। आपका ब्रेकडाउन जो है फाइनल जो 100 मार्क्स के अंदर आता है उसके अंदर आपका 30 मार्क्स का ट्यूटर मार्क असाइनमेंट आता है और 70% जो आता है वो आपका फाइनल टर्म एंड एग्जाम आता है। तो अब जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट है वो बेसिकली एक 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जैसा आपको असाइनमेंट मिलता है, जिसके अंदर आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है और आपको जो मार्क्स वहां पे मिलेगा उसका 30% जो है आपका फाइनल ग्रेड के अंदर काउंट होगा। तो बहुत सिंपल सा है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको हर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं और जितना अच्छे से आप करेंगे उतने ही आपको मार्क्स आएंगे। तो फाइनल में उसी का 30% जो है वो आपका फाइनल टर्म एंड के अंदर जो आप रिजल्ट लेंगे उसके अंदर आपका ऐड होगा। और ये टीएमए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रीजन बीइंग कि अगर जितने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे इस टीएमए में उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स ऐड होंगे आपके फाइनल काउंटडाउन। अब मान के चले आपके पास में 100 मार्क्स का ट्यूटर मार्क असाइनमेंट है, अगर तो इसके अंदर आप 60 मार्क्स लेकर आते हैं से फॉर एग्जांपल, तो फाइनल एंड टर्म में जब आपकी स्कोरिंग होगी तो 30 में से आपको 18 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप यही टीएमए को बहुत सीरियसली करते हैं और मान के चले आपके 90% मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100 टीएमए में, तो आपके जब फाइनल कैलकुलेशन होगी उसके अंदर आपको 27 मिलेंगे आउट ऑफ 30। सो टीएमए आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट और आप कोशिश करें कि आप अपना बेस्ट दें और जितने ज्यादा मार्क्स जो है आप स्कोर यहाँ पे कर लेंगे उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स एट द एंड ऑफ द डे ऐड हो। आइए अब बात करते हैं हमारे फाइनल टर्म एंड एग्जाम्स के अंदर। तो अब इग्नू के अंदर 25 मार्क्स का भी एंड टर्म एग्जाम होता है, 50 का भी होता है, 75 का भी होता है और 100 का भी होता है, डिपेंडिंग ऑन आपका जो कोर्स है वो कितने क्रेडिट का है। अगर तो आपका कोर्स जो है वो 2 क्रेडिट का है तो फाइनल टर्म एंड एग्जाम आपका 25 मार्क्स का होगा। अगर आपका कोर्स जो है वो 4 क्रेडिट्स का है, आपका जो एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा। अगर आपका कोर्स जो है वो 6 क्रेडिट्स का है उसके अंदर आपको 75 मार्क्स का एंड टर्म एग्जाम होगा और अगर आपका कोर्स 8 क्रेडिट्स का है तो उसके अंदर आपको 100 मार्क्स का फाइनल टर्म एंड एग्जाम होगा। इसके अंदर बहुत सिंपल है, आप जितने मार्क्स इसके अंदर स्कोर करेंगे उसी के 70% जो है आपके फाइनल ग्रेड के अंदर इवैल्यूएशन होंगे। जैसा मैंने आपको बोला, अगर टीएमए के अंदर मान के चले आपने 60 करे आउट ऑफ 100 तो उसके 18 होंगे और अगर मान के चले कोई भी 4 क्रेडिट का कोर्स है उसके अंदर 50 में से मान के चले 40 ले ले, वो होता है 56। तो अगर आप 56 को 18 से ऐड करेंगे तो आपका फाइनल स्कोर बनता है 74। सो दिस इज हाउ द इग्नू इवैल्यूएशन सिस्टम वर्क। सो ये तो है वो बहुत सिंपल कैलकुलेशंस आ जाती हैं जब आपका टीएमए और आपका फाइनल टर्म एंड एग्जाम जो है वो आपका होता है। तो जितना आपका स्कोर टीएमए और फाइनल टर्म एंड एग्जाम में आएगा वो ऐड होकर आपका एक फाइनल ग्रेड बनेगा जो कि आपका फाइनल स्कोर होगा उस कोर्स के लिए। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्स कैसे होते हैं। इसके एग्जाम जो है इग्नू के एग्जाम फाइनल टर्म एंड की मैं बात कर रहा हूँ वो क्लोज बुक एग्जाम होते हैं। जैसे आपने फर्स्ट से लेकर 12 तक एग्जाम किए होंगे, आपको एक डेट दी जाती है, आप जाते हैं टेस्टिंग सेंटर में, आपको एक आंसर शीट दी जाती है, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आपको जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आपको आंसर देना होता है। तो बहुत सिंपल सा है,
जैसे इंडिया के अंदर इवैल्यूएशन सिस्टम होता है वैसा ही है इग्नू के अंदर। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर इग्नू के अंदर जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं उससे एग्री नहीं करूँगा। रीज़न बीइंग कि इग्नू भी एक एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का काम है बच्चों को एजुकेशन देना और बच्चे बच्चे की एजुकेशन हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं यूजिंग एन आंसर शीट जो कि आप एज़ अ स्टूडेंट हमें या टीचर्स को देंगे आफ्टर आपके एंड टर्म एग्जाम के बाद। तो जो आपने लिखा होगा हम उसी के बेसिस पे एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं। अगर बच्चे ने आंसर बहुत क्लियर टू द पॉइंट दिया है, इसका मतलब बच्चे ने अपनी स्टडीज प्रॉपर की है, इसका मतलब बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पता है तो डेफिनिटली मार्क्स अच्छे आएँगे। अगर तो बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं है आंसर शीट में और कुछ भी कहानियाँ लिखी हैं, तो डेफिनिटली एज़ अ टीचर हमें ये पता लगेगा कि इस बच्चे को पता नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में, तो इसीलिए उसको स्कोरिंग कम दी जाएगी। अब इग्नू के अंदर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो वर्किंग क्लास के होते हैं या वो फुल टाइम यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, तो उसके अंदर बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे अपनी जो स्टडीज़ हैं, वो एंड टाइम तक सेव करके रखते हैं और ये कहते हैं कि हम एग्ज़ाम के 1 महीना पहले या 2 महीना पहले पढ़ना शुरू कर देंगे और अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेंगे। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर भी कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो 2 महीने या 1 महीने का टाइम सफिशिएंट नहीं होता, तो उनके उन स्टूडेंट्स के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं या ऐसी कौन-सी टिप्स बता सकते हैं, जिसके अंदर वो स्टूडेंट जिनके पास में पढ़ने का टाइम नहीं है, वो भी अच्छे स्कोर कर सकें। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ हिंट्स बताने वाला हूँ, जो कि शायद आपको पता हो, शायद ना पता हो, बट ऐसे की हिंट्स मैंने भी यूज़ करी हैं, तो आइए चलते हैं उस हिंट्स के बारे में। अगर आपके पास में महीना या महीने से कम है और आपके फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तब क्या करें? तो ये जो है आपकी टिप्स बहुत काम आएगी। सबसे पहली टिप, आप बुक्स खोलें और हर टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस को रीड करें जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर हैं विद इन द चैप्टर। उसको कहते हैं चेक योर नॉलेज क्वेश्चंस। अगर आप इग्नू की बुक खोलोगे, आपने एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के बाद में एक क्वेश्चन आता है, बीच में 3 लाइन्स दी होती हैं या 4 लाइन्स दी होती हैं, तो वो जो है आपका नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपके पास में बहुत कम टाइम है तो मेक श्योर करें चेक योर नॉलेज क्वेश्चंस और टर्मिनल क्वेश्चन जो कि चैप्टर के बाद में होते हैं, उसको अच्छे से एक बारी रीड कर लें और समझ लें। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे फाइनल एग्ज़ाम के अंदर, वो इन्हीं क्वेश्चंस में से बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, अगर आपका कोर्स जो है वो थोड़ा-सा रेलेवेंटली पुराना है, यानी कि अभी 1-2 साल में नहीं शुरू हुआ है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टर्म एंड क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी पिछले 5-4 साल में आए हुए हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि इग्नू अपने क्वेश्चंस कैसे पूछती है। अगर तो आप पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उस क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है और इसके अंदर एटलीस्ट ये गारंटी होगी कि आप अपने 50 टू 60 मार्क्स जो हैं, वो अच्छे से गेन कर सकते हैं उसके अंदर। और ये जो है एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि मैंने भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ की है कि जब मैं अपने इग्नू एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करता था, तो मैं फाइनल टर्म एंड क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी पिछले 4-5 साल में आए हुए हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करता था और टर्मिनल क्वेश्चंस और चेक योर नॉलेज क्वेश्चंस उसको अच्छे से प्रिपेयर करता था। तो इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करने में एटलीस्ट 60 टू 70% जो है आपका मटेरियल जो है वो कवर हो जाता है। तीसरा जो है आप यूज़ कर सकते हैं, आप हेल्प बुक यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मार्केट में बहुत सारी इग्नू की हेल्प बुक्स हैं अवेलेबल। सबसे पहली जो बहुत नोन है वो है नीरज पब्लिकेशन की बुक्स, आप उस बुक को भी यूज़ कर सकते हैं। अनदर जो बुक है वो है जीपीएच पब्लिकेशंस की, आप वो भी बुक यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है या कितनी स्ट्रॉन्ग कमांड है लैंग्वेज के अंदर। जीपीएच जो है वो इंग्लिश हेवी है थोड़ी-सी, अगर आपका कोर्स जो है वो इंग्लिश में है, तो जीपीएच की इंग्लिश जो है वो थोड़ी-सी हेवी हो जाती है एज़ कम्पेयर्ड टू नीरज पब्लिकेशंस। सो डिपेंडिंग ऑन आप कितना कंफर्टेबल है एक लैंग्वेज में, मैं इंग्लिश की यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो कोर्सेज़ हैं वो सारे इंग्लिश में थे, तो मुझे हिंदी और कोई रीजनल लैंग्वेज का नहीं पता नीरज और जीपीएच पब्लिकेशंस के अंदर। तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि एज़ एन इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है किसी में भी, तो आप अगर आपकी इंग्लिश जो है वो थोड़ी-सी
वीक है तो उसके अंदर आप नीरज पब्लिकेशंस की बुक्स यूज़ कर सकते हैं और अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप जीपीएच की बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो बेसिक एक पर्सनल सजेशंस है मेरा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये थी समरी बहुत क्विक में कि इग्नू का इवैल्यूएशन कैसा होता है, आप फाइनल एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन-सी बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं। हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन्स हैं तो मेक श्योर करें आप मुझे ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर करें कि नीचे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ऑफ कोर्स आपके कोई भी क्वेश्चन्स हैं, नीचे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उस क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करने की कोशिश करूँगा, जितनी जल्दी हो सके और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं और वीडियोज़ लेकर आऊँ ताकि आपका बेनिफिट हो। Thank you so much and I will see you in the next video.